साथ अन्याय हो गया। मैं आप इस सच्चाई से रूबरू हो। 8 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, लेकिन 3,87,000 ही परीक्षा दिए और उनमें से 20,000 आसार्थी ऐसे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया और उनमें भी 7,000 ऐसे बचे जिनको अंतिम चयन में इंटरव्यू में बुलाया गया। अब कहां 8 लाख की बात कर रहे हैं भाई साहब, 7,000 आज। यदि लड़कों में यदि हमारी एसओजी जांच नहीं कर रही है तो ये प्रश्न चिन्ह है। और मैं ऐसी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को। पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार वो बंदा खड़ा होकर जिसने निष्पक्ष जांच करके आज तक के इतिहास को तोड़ा है और इतने माफिया, इतने पेपर लीक चोर पकड़े गए और सलाखों के पीछे गए हैं। आजादी से बाद तक का यह पहला उदाहरण है कि एक बंदा सच्चाई से खड़ा है। आइए इस सच्चे इंसान का कंधा हम मजबूत करें और न्याय की इस लड़ाई में हम अंतिम सांस तक लड़ें। अरे जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भर्ती निरस्त करो, वो तो न्याय की मूल भावना को ही समाप्त करना चाहते हैं। जहां मतलब न्याय में कोई तर्क नहीं होता है, सच्चाई में कोई तर्क नहीं दिए जाते, सच्चाई ईश्वर जानता है। और ये मेरी प्यारी प्यारी माताएं, छोटी छोटी बच्चियां जो इस धूप में बैठी हैं, क्या ये चोर हो सकते हैं? तो इन बातों को आप देखें, पूरी राजस्थान की जनता को इस बात से रूबरू कराएं। मीडिया कर्मी भाइयों, ये बात छापी है, आज सच्चाई से छापी है कि हम दोषियों के साथ नहीं है। हम भी चाहते हैं यदि मेरा बेटा हो तो खुले में उसको फांसी पे लटकाइए, लेकिन जो भाई, जो गरीब का बच्चा, गरीब हो चाहे अमीर, लेकिन जो लड़का मेहनत किया है, 3-3 साल इसने पसीना बहाया है, फिर उसका नंबर आया है, 3-3 साल इस प्रक्रिया को हो गए, आज 6-6 साल वापस आएंगे क्या? किसी भी कोई गया हुआ उस वक्त वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से इतनी गुहार करता हूं कि सच्चाई का साथ जो जिस तरह से आप देते आ रहे हो, डरो मत। और मैं तो ये कहता हूं कि इस भर्ती को यथावत रखने की घोषणा सरकार कर दे, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है। एसओजी हमारी इतनी सक्षम है, एक एक दोषी को पकड़कर वो सलाखों के पीछे देगी। तो ये जो कुछ सही तथ्य है, ये जनता के सामने आने चाहिए।